कम इन सर। यस प्लीज, गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। रोहित, कैसे आए हैं? साइकिल से, स्कूटर से, कार से, कैसे आए? सर बस का इस्तेमाल किया था। बस से। तो बस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कौन सा लॉ लगता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर बस तो टोटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे बेस्ड है सर। तो कोई ना कोई थ्योरी बताइए, साइंस का कौन सा एप्लीकेशन उसमें यूज हो रहा है? सर इंजन के लिए सर। इंजन के लिए? पर इंजन नाम से तो कोई लॉ पढ़े नहीं होंगे, नहीं उसमें सर। कोई मैकेनिक्स का नाम पढ़े होंगे, यस सर। फिजिक्स के कोई लॉ पढ़े होंगे। यस सर। उनको नाम लीजिए जो हम समझ जाए। सर डीजल इंजन का यूज़ होती है सर बस में सर, जनरली सर डीजल इंजन। पेट्रोल से क्यों नहीं चलाते? सर पेट्रोल से नहीं चलाते क्योंकि सर इसमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है सर। और पेट्रोल से नहीं मिलेगा वो पावर? नहीं, मिल जाएगी सर, लेकिन इफ़िशियंसी नहीं होगी और हमारा ये पेट्रोल से चलाने की सर प्रॉब्लम होगी सर, कॉस्ट इफेक्टिव भी हमें देखना पड़ता है सर, इसीलिए जनरली हम लोग डीजल से ही चलाते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है? सर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो सर तो उसमें एक वेलोसिटी होती है, तो उस वेलोसिटी के कारण जो इसकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो बस कार के चलने में ये नियम लग सकता है? जी सर, लग सकता है सर। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप बताएंगे, पर आप छुपाना चाहते थे। कोई बात नहीं। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच में क्या अंतर देखते हैं? सर अगर सर हम पास्ट में देखा जाए सर, तब हम लोग मैनेजमेंट और ये मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग करके लिया करते थे सर, लेकिन आज अगर हम देखा जाए तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत क्लोज आ गई है। फिर भी सर मैं कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ सर दोनों के बीच में। सर मैनेजमेंट जनरली प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, अगर कोई कंपनी वर्क कर रही है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होगी, इफिशियंसी होगी। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया जाए तो पब्लिक वेलफेयर होगी, इफेक्टिवनेस पे ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा जो भी प्रोग्राम है उसका आउटकम हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बीपीआरओ किस रैंक का अपॉर्चुनिटी है जिस पर आप काम कर रहे हैं? पे ग्रेड 7 है सर बीपीआर। पे ग्रेड 7 है। तो यहाँ पर 7 से ऊपर में कौन कौन से पोजीशन है इस बार? सर बहुत सारे पोजीशन है सर, जैसे आपने जो मांगा होगा उनका नाम लीजिए। सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ओके। डिप्टी सुपरिटेंडिंग ऑफ पुलिस है सर, इसके अलावा बिहार एजुकेशन सर्विस है, बिहार ये STAC है जैसे फुल तो उनमें ही मिला तो आप आएंगे? यस सर। नहीं तो फिर तो 7 ग्रेड पर आप ऑलरेडी हैं ही। जी सर। इस काम को करने में आप काफ़ी पुराने हो गए हैं, क्या विशेष चैलेंज फेस किए हैं? कोई 2-3, और उनका क्या समाधान ढूंढे, ये बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमारा काम सर पब्लिक डीलिंग पे है सर, जितने भी जनप्रतिनिधि है उन लोगों से हम लोग को डायरेक्ट डील करना पड़ता है, और चूंकि वो लोग सर आप ही सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होकर वहाँ उनसे बात करते हैं। वेरी गुड। तो क्या चैलेंज आया आपके चयनित जिलों में जहाँ पर आपने सेवा दिया? कोई एक दो जो आप लग रहा था कि बहुत मुश्किल हुआ हमें समझाने में, और कैसे आप कन्विंस किए? सर फॉर एग्जांपल सर एक गवर्नमेंट की हमारी योजना थी सर, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जो गवर्नमेंट के थ्रू हर विलेजेस में इम्प्लीमेंट करानी थी, हर वार्ड में 10-10 लाइट लगानी थी। और चूंकि सर उसकी पेमेंट सर पंचायत के स्तर से होना था, तो जो भी पंचायत रिप्रेजेंटेटिव थे, मुखिया हुए, वो उनके लिए कभी तैयार नहीं होते थे। तो उन्हें समझाना कि इस स्कीम क्यों नहीं तैयार होते थे? सर तैयार इसलिए नहीं होते थे क्योंकि सर एजेंसी सर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बिहार गवर्नमेंट के थ्रू सर चयन हुई थी सर। अच्छा। और मुखिया जी लोग को लगता था कि हमारे ऑटोनॉमी पे इंटरफेरेंस हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, कि चूंकि हम लोग खुद से एजेंसी नहीं चुन रहे हैं, इस कारण से सर। तो उन लोगों को सर समझाना कि ये क्यों आप कैसे आपने इस बात के लिए कन्विंस किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उन्हें समझाया कि चूंकि ये सर टेक्निकल पार्ट है सर, एक विलेज के लिए सोलर लाइट लगाना इतना आसान नहीं रहेगा, आप लोग इतने ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि आप एक अच्छी एजेंसी को अपने से चुन पाए। और चूंकि स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी चुन रही है, तो उन्होंने बहुत सारा टेक्निकल पैरामीटर देखा, टेक्निकल टेस्टिंग कराया, तो उन लोगों के लिए चीज़ें आसान थी कराना। और सर गाँव में अगर ये लग जाएगी तो गाँव में तो ये तो एक चैलेंज हुआ, और कोई चैलेंज? और सर एक प्रॉब्लम होती है सर, जितने भी सर पंचायती लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सर, ये पॉलिटिकल भी होते हैं सर, और सर एग्जीक्यूशन भी वही करते हैं सर। कोई पति पत्नी का चैलेंज? जी सर, ये बहुत बड़ी चैलेंजेस ये भी आती है सर हमारे पास। उसको कैसे हैंडल किया? कोई किस्सा जो याद हो? सर इसके लिए सर बहुत सारे बार हुआ है सर कि कोई पंचायत के मुखिया के बदला उनके हस्बैंड या उनके बेटे आ जाते हैं अपना काम लेके कि मुझे ये काम के रिलेटेड, तो हम लोगों ने स्ट्रिक्ट नियम बना लिया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उन्हीं से हम लोग बात करेंगे, नहीं तो इसके अलावा जो हमारी ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है सर, उसके अलावा हम लोग बात नहीं करते हैं।
इसके अलावा सर जब भी सर ब्लॉक लेवल पे मीटिंग होती है, तो इसको लेके तो टसल हुआ होगा। टसल हुआ होगा सर। तो कैसे, हाउ डिड यू हैंडल ऑल दीज थिंग्स पीसफुली? इसको सर हम लोग बैठ के समझाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर किसी भी इंसान को बैठ के चीज़ों को डिटेल से समझा दिया जाए तो वो जनरली मान जाते हैं सर। ओके, ठीक है। अभी लेट अस फेस मोर क्वेश्चंस, प्लीज बी केयरफुल। कौन से पंचायत में आपकी पोस्टिंग है? सर प्रेजेंटली सर बेगूसराय के एक डंडारी ब्लॉक है, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग है सर। डंडारी ब्लॉक में है अब पंचायती राज। स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेयर, चूँकि पंचायती राज को थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑलरेडी कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का पर्टिकुलरली बिहार में ये देखा जाता है कि सब स्टेट गवर्नमेंट जब चाहती है पंचायत का कुछ पावर छीन लेती है, कभी चाहती है तो कुछ पावर दे देती है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? फ्रैंकली सर ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम ग्राम पंचायत में होती है, बट सर सिस्टम इवॉल्विंग है सर। अगर कुछ साल पहले देखा जाए 2006 के पहले जब बिहार पंचायती राज एक्ट नहीं आई थी तब पावर की बहुत ज़्यादा कमी थी, और अभी देखा जाए तो पंचायत में बहुत पावर आ गई है, बट इवॉल्विंग प्रोसेस है। तो इस चक्कर में होती है सर कि कभी कभी गवर्नमेंट पावर ले लेती है और कभी कभी वापस देती है। तो मे बी सर 5 ईयर और 10 ईयर में सारे सिस्टम स्टेबल हो जाए और फुल पावर जो पंचायती राज जिस चीज़ के लिए बनाया गया था वो पूरी तरह से उसे मिल जाएगी। आपकी पोस्टिंग जिस ब्लॉक में है वो नगर पंचायत है या नगर पालिका क्या है? सर हमारे में सर ग्राम पंचायत ही, नगर पंचायत नहीं है सर हमारे। नगर पंचायत नहीं है सर। अच्छा, कौन कौन से कमेटी गठित हुए पंचायती राज संस्थाओं के लिए इधर हाल में? सर प्रेजेंट वाली तो मुझे नहीं याद है सर, जो पुरानी सब जो हुई थी सर 1950s के बाद वाली सब याद है। 1950s के बाद वाली, 2000 के बाद वाली कोई कमेटी जहन में हो? सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं है सर। 50s की कमेटी का नाम बता दीजिए सर जो आपको याद है, कम से कम नहीं, वो एकेडमिक प्रश्न है ये, चूँकि काम कर रहे हैं तो हम व्यवहारिक समझ उनकी देखनी चाहिए। एनीवे, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, यदि कोई किसी बिल्डिंग में आग लगी हो जाती है या किसी इंडस्ट्री में बॉयलर का, तो एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में आप कैसे उसे एड्रेस करेंगे? सर मतलब डिजास्टर होने के बाद सर या पहले सर प्रिवेंट? आग लग गई है तो डिजास्टर तो हो गया। यस सर। तो अब क्या करना है आपको एज ए मैकेनिकल इंजीनियर? सर अगर उस समय आग लगी है सर, और अगर उस समय मैं वहाँ पे जा रहा हूँ सर, तो सबसे पहले तो मैं देखूँगा कि सर जो भी इसके प्रिकॉशन के लिए जो हमारे फायर डिपार्टमेंट है और जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं जो टेक्निकली इक्विप्ड है वो वहाँ पे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। क्योंकि सर मैकेनिकल जब भी कोई बॉयलर पे आग लगती है तो प्रॉब्लम होती है, लोग उसे वो सब पहुँचे ना पहुँचे, आप वहाँ मौजूद हैं और बिल्डिंग में आग लग गई है, आप चूँकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, आप क्या करेंगे? वेट करेंगे कि आएंगे तो आग? नहीं सर, सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि सर जो भी पावर दिया हुआ है सर, पावर दिया हुआ है या फिर सर अगर फ्यूल का सोर्स वहाँ पे जा रहा है उसको डिस्कनेक्ट कर देना, ताकि सर जो आग लगी है वो ज़्यादा फैल नहीं जाए। इसके अलावा सर जो भी लोग वहाँ पे वर्कर है या जो भी इंजीनियर वहाँ पे काम करे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि वो लोग वहाँ से इवैक्यूएट कर जाए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक एडमिनिस्ट्रेटर में इफ़िशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए या इफ़ेक्टिवनेस? सर इफेक्टिवनेस ज़्यादा होनी चाहिए सर। इफेक्टिवनेस। ओके, क्यों? सर हमारे गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं होती है जो हो सकता है सर एफिशिएंट नहीं हो सर, गवर्नमेंट का जितना भी पैसा लग रहा है उसके अनुसार आउटपुट नहीं हो रहा हो, लेकिन इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर किसी गरीब का वेलफेयर स्कीम चल रही है तो वेदर वो गरीब इंसान के पास हमारी स्कीम पहुंच रही है कि नहीं, ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, ना कि कितना पैसा खर्च हो रहा है ये चीज़। इसीलिए सर इफेक्टिवनेस ज़्यादा जरूरी है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर हाइड्रोजन सर हमारा एक फ्यूल है जो बहुत जगह पे हमारे यूज़ किया जा सकता है। जब भी हाइड्रोजन को सर हम ग्रीन सोर्सेज से बनाते हैं, ग्रीन सोर्सेज जिससे इन्वायरमेंट कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा सर, तो उसे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। आपके पंचायत में या आपकी पोस्टिंग जिस ब्लॉक में है वहाँ ग्रीन एनर्जी के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? सर सबसे पहले सर जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है सर उसके ऊपर हम लोग सोलर पैनल लगाने का काम किया जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है।
इसके अलावा सर अभी नई पहल शुरू हुई है कि सर वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट सर, कि घर घर जाके गांव में जाके के जो भी वेस्ट है उसे निकालने के लिए। क्या उस योजना का क्या नाम है, या वो जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है पंचायत लोहिया स्वच्छ भारत। लोहिया स्वच्छ ग्राम मिशन? ठीक है सर। की हॉबीज है बैडमिंटन खेलना, देखना। सर खेलना भी देखना भी है। अभी बिहार में नेशनल लेवल की एक प्लेयर आई थी, उसकी उनके बारे में कुछ पता है? कौन आई थी? सर ये अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मुझे याद है सर, साइना नेहवाल आई थी सर। अच्छा चलिए ठीक है। ये एक चीज़ ये बताइए कि अगर बैडमिंटन आप खेल रहे हैं, सामने वाला प्रतिद्वंदी आपको लग रहा है कि थका हुआ है खेल के दौरान, जी सर। तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा? रेस्ट करने के लिए बोलिएगा या फिर खेलते रहिएगा? सर जनरली सर खेलने के टाइम पे सर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है सर बैडमिंटन खेलने में, क्योंकि सर कंटिन्यूसली बॉडी मूवमेंट होता है सर। तो जनरली जब भी कोई भी खेलता है या मैं भी खेलता हूँ तो देख के तो हमेशा लगता है कि वो थका हुआ है पसीना ज़्यादा गिरने के कारण। अगर उसे अनकंफर्टेबल हो रही है या फिर ब्लैंक आउट, मतलब आप कंफर्म में कि वो थक चुका है, वो शॉट में भी पता लग जाता है कि वो थकान से चूर है, तब मैं आराम करने बोलूँगा सर, रेस्ट करने बोलूँगा सर। अच्छा उस समय आपके अंदर वो जीतने की भावना नहीं आएगी? नहीं सर। अच्छा चलिए ठीक है। क्या होता है उस जो नेट होता है उसका हाइट वगैरह के बारे में पता है? जी सर पता है। क्या है? सर साइड में अगर नेट का देखा जाए तो 5.2 मीटर के क्लोज रहता है सर, और चूँकि सैगिंग हो जाता है तो मिडिल में सर 5 मीटर के क्लोज रहता है। अच्छा, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह भी पता ही होगा इधर का? जी सर। क्या चल रहा है? सर ईरान में प्रॉब्लम चल रही है सर, ईरान में सर गवर्नमेंट के में प्रोटेस्ट चल रही थी सर। इसके अलावा यूक्रेन वाला मैटर तो कंटिन्यूस बहुत सालों से चल रही है सर। बांग्लादेश में सर कुछ प्रॉब्लम चल रही है सर। अच्छा आप एक चीज़ बताइए कि ईरान में क्या उसकी कुछ सामाजिक स्थिति है जिसके वजह से जो है ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, या फिर कोई और अन्य कारण है? सर अगर प्रॉपर एनालिसिस करके देखा जाए तो सर बहुत सारे कारण हैं सर, सामाजिक स्थिति भी है सर, अन्य कारण भी इसमें इन्वॉल्व होती है सर। तो वहाँ की सामाजिक स्थिति में ऐसा क्या है जो प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर बहुत सालों से वहाँ पे प्रतिबंध लगा हुआ है सर, बाकी कंट्री डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर पाते हैं सर, तो ट्रेड ये डेफिसिट। तो आर्थिक कारण के संदर्भ में हो गया ना। अच्छा सर। हाँ, सामाजिक क्या है स्थिति Yes, वहाँ की, वो बताने का प्रयास करें। यस सर वहाँ पर सर प्रॉब्लम है बहुत वुमेन्स को प्रॉपर राइट नहीं मिलती है सर, पर्दा सिस्टम बहुत ज़्यादा है सर। तो इस कारण से सर जो हमारी 50% पॉपुलेशन है वुमेन की सर, उसे कोई राइट नहीं है, वो कहीं भी नहीं जा सकती है सर, ना बुर्खा उतार के कहीं जा सकती है। वो तो इधर कुछ सालों में जब खोमनई की सरकार आई तो इस तरह की कंडीशन हुआ। उसके पूर्व में तो महिलाएं वहाँ की काफ़ी स्वतंत्र थी। कई सारे सौंदर्य प्रतियोगिता वगैरह भी वहाँ हुए। अभी फिलहाल वहाँ की जो समाज का जो बनावट है वो किस तरह है, कैसे, मतलब कि किस किस धर्म के लोग वहाँ हैं, या फिर किस समुदाय में बटे हुए लोग हैं, उसके आधार पर अगर कुछ बताना चाहे। सर मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो सर मुस्लिम है सर, मुझे याद नहीं आ रहा है सर कि शिया या सुन्नी में से कौन जैसे उसमें कुछ फारसी हैं, कुछ अजरबैजानी हैं, इस तरह का डिवाइडेशन है वहाँ सर। जो सर बहुत माइनॉरिटी में है सर, बहुत माइनॉरिटी में है सर वो लोग। बहुसंख्यक लोग कौन है वहाँ? सर मुस्लिम है सर। मुस्लिम में भी तो कई कैटेगरीज होते हैं सर ये मुझे मुझे याद नहीं, शिया या सुन्नी में से सर एक बहुसंख्यक में है सर, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है सर कौन सर। अच्छा चलिए ठीक है सर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल भी है यस सर। और पंचायती राज पदाधिकारी तो हैं ही आप। यस सर। तो मेरा ज़्यादा जिज्ञासा आपसे ये जानने में है कि बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रही है कन्या विवाह मंडप के लिए। यस सर। इसकी क्या प्रगति है, आप तो बेहतर बता पाएंगे, हम लोग जानना चाहते हैं। ज़मीन एक्वायर हो गई आप लोग के पंचायत में? सर अभी जो फर्स्ट फेज में सर चल रही है सर, हर पंचायत से 1 या 2 पंचायत की ज़मीन एक्वायर हो गई है सर, उसकी एस्टीमेट की काम चल रही है सर। एस्टीमेट जैसे हो जाएगी सर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। इसके बाद बाकी जो भी पंचायत है सर उसके लिए प्रोसेस में सर कुछ की ज़मीन एक्वायर हो गई है सर, और कुछ समय में सर बाकी सब भी एक्वायर हो जाएगी। लेकिन सर फर्स्ट फेज में कंस्ट्रक्शन सर। आपके पंचायत में क्या स्थिति है?
मेरे में सर अभी सर एक मेरे ब्लॉक में सर 8 पंचायत है सर, उसमें से एक की ज़मीन एक्वायर हो गई है सर, और हम लोगों ने उसका एस्टीमेट बना के LAEO डिपार्टमेंट को सर भेज दिया है सर, जहाँ से अप्रूवल होके आएगी फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो वहाँ जाएगा। के लोगों का क्या इस पे राय है, इस तरह से प्रोजेक्ट चल रही है तो? सर अभी तो सर सारे लोगों को, गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है सर, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि से हमारी बात होती है वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इसके लिए। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर प्रॉब्लम होती थी, जो गरीब लोग रहते थे उन लोगों को शादी कराने में बेसिक सुविधा नहीं मिलती थी, तो ये बन जाने के बाद ये सब चीज़ें की समाधान हो जाएगी सर। उन इसके लोगों लिए कुछ गाइडलाइन है, जैसे कि कई सामुदायिक भवन या तो और सारी चीज बने हुए थे, उस पे कुछ प्रभावशाली लोग जो गांव के थे उस पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, बात की स्थिति तो फिर अच्छे तरीके से नहीं मेंटेनेंस हो पाती है। इसलिए कुछ गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है? सर अभी तक स्टेट गवर्नमेंट से कोई गाइडलाइन इसके लिए नहीं आई है सर, लेकिन हम लोगों ने लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात किया है सर कि इसको किस तरह से करनी है। जैसे सर हम लोग ने अभी तक जिस तरह से सोचा है कि एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होगा, जिसकी एक कॉपी हमेशा हमारे पास ब्लॉक में रहेगी डेली बेसिस पर, कि कोई भी आदमी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस रहेगा, अगर वो बुक करता है हॉल तो एट एनी कॉस्ट उसी को मिलेगा। अगर वो जो भी सर अभी रेट भी डिसाइड नहीं हुई कि कोई कुछ पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, जो भी अगर नॉमिनल रेट हुई जो भी डिसाइड होती है, अगर वो डिपॉजिट कर देता है तो एट एनी कॉस्ट उसी को दिया जाएगा। मेंटेनेंस के लिए कोई वहाँ पे लोग रहेंगे? यस सर, मेंटेनेंस अभी सर प्रॉपर, चूँकि सर अभी कहीं पर बना भी नहीं है तो प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन जिस तरह पंचायत सरकार भवन भी बनी है सर, इसके लिए मेंटेनेंस के लिए लोग रहते हैं, तो इसी अनुसार से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जब गाइडलाइन आएगी तो इनके मेंटेनेंस के लिए भी लोग रहेंगे। ओके ओके। ये अभी बुलडोजर पॉलिसी चल रही थी शहरों में अतिक्रमण को हटाने के लिए बिहार में, तो पंचायत में ऐसी चल रही है क्या? पंचायतों में लग रहा है कि अतिक्रमण हुआ है, जैसे कि जमीन अक्वायर की भी समस्याएं हैं, तो ऐसा कोई गवर्नमेंट लैंड जो जिस पे अतिक्रमण हो उसको हटाया जा सकता है? सर गांव में भी सर बहुत सारे गवर्नमेंट लैंड का अतिक्रमण हुआ है सर, और उसे हटाने का कंटिन्यूसली प्रक्रिया चलती रहती है। मैं खुद बहुत जगह हटाने के लिए गया हूँ। तो अच्छा, 2026 में डिलिमिटेशन होना है? जी सर। तो पंचायतों का भी होना है क्या? अभी तक सर स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे सर कोई प्रॉपर गाइडलाइन आई नहीं है सर, जब तक नहीं आएगी तब तक बोलना मुश्किल है सर कि होगा कि नहीं होगा। कौन है आपके सेक्रेटरी? हम मनोज सर है सर। मनोज सर है सर। और मंत्री जी? प्रकाश सर है सर। प्रकाश, क्या नाम है पूरा? दीपक प्रकाश सर। दीपक प्रकाश, ठीक। थैंक यू रोहित।